जानना चाहेंगे। मैं मंजू ग्रोवर फ्लोरिकल्चर सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारी फ्लोरिकल्चर की स्थापना हुई 1993 से, जबकि हमने ये रियलाइज किया कि यहाँ पर बहुत ही प्रदूषण था, इंडस्ट्रीज बहुत थी और यहाँ के पानी बहुत खराब था। अब तो खैर गंगा वाटर आ गया बहुत सारे सेक्टर्स में, तो पानी काफी सुधर गया है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये था कि हम नोएडा वासियों को ये ज्ञान दे पाए कि कौन से पौधे यहाँ पर किस तरह से चल सकते हैं और पानी के किस तरह से हम उपाय कर पाते हैं। जो गमले थे लाल रंग के मिट्टी के जो बेस्ट होते हैं, हर दूसरे महीने में पूरे सफेद हो जाते थे नमक से और टूट भी जाते थे। तो उस उद्देश्य से हमने सोसाइटी बनाई कि एक मंथली मीटिंग होगी जिसमें हम लोगों को ये बता पाए कि किस तरह से वो अपने पौधों को बचा सकते हैं और उगा सकते हैं। और उस समय नोएडा अथॉरिटी ऑलरेडी एक यमुना किनारे करती थी फ्लावर शो। तो हम लोग अपने एक एक दो दो गमले लेके पहुंचते थे और उसी में हमको बहुत खुशी मिलती थी। पर तब और अब में जमीन आसमान का अंतर आ गया। धीरे धीरे हम बढ़ते गए, हमने मेंबरशिप करी। हम हर मंथ मीटिंग्स बुलाते थे, एक या दो, जिसमें बाहर से पूसा से अच्छे लोगों को बुलाते थे, रेनाउंड हॉर्टिकल्चरिस्ट आते थे और वो हमें उसके ऊपर टॉक देते थे, डेमोज देते थे। और हमारा फ्लावर शो बढ़ते बढ़ते अब इस लेवल तक पहुंच गया है कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज, द लार्जेस्ट शोज इन होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। और ये 3 दिन का शो होता है, फरवरी के 3rd या 4th वीकेंड पे होता है। आ, ये फ्राइडे सैटरडे और संडे। और इसके अंदर हमारे करीब 80 से 85 स्टॉल्स लगते हैं कमर्शियल। तो जितने भी लोग हैं फ्रॉम दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एंड मेरठ ऑल्सो, तो आते हैं, सारे के सारे आते हैं यहाँ पर, अपने पूरे साल का सामान खरीद लेते हैं। वो तो कमर्शियल एस्पेक्ट हुआ। पर उससे ज्यादा है कि पार्टिसिपेंट्स आते हैं और काफी बड़े बड़े। दीपा जी आपको बताएंगी कौन कौन से मेन पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि आते हैं दिल्ली से। और 2-3 बार तो राष्ट्रपति भवन, जो कि कहीं बाहर नहीं जाता है, वो भी यहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो हर तरह के फूल हर साल हम एक थीम क्लास रखते हैं जिसके बारे में विशेष जानकारी दी जाती है हमारे पार्टिसिपेंट्स को। और इसके अंदर नोएडा अथॉरिटी पूरी तरह से हेल्प करती है और पार्टिसिपेट करती है। पर आज हम बात कर रहे हैं क्रिजांथेमम शो की, जो कि अभी 6 और 7 दिसंबर को है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो एक फूल इतना महत्वपूर्ण फूल है और बहुत ही खूबसूरत है, सबसे ज्यादा शेल्फ लाइफ, टेबल लाइफ है इसकी, वो भी कट फ्लावर जैसे गायब होता जा रहा है। क्योंकि इतना एक तो वेदर का फ्लक्चुएशन होता है। तो नवंबर एंड और दिसंबर मिडिल तक ये फ्लावर उगता है। तो हमारी कोशिश है कि क्रिजांथेमम शो को हम दोबारा से रिवाइव करें और यहाँ पर लोगों को जानकारी दें और वो उगाएं। तो ये हमारा 3rd ईयर है क्रिजांथेमम शो का। सबसे पहली बार तो हमने किया था, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया वालों ने हमें पूरा सहयोग दिया था, वहाँ के मिस्टर शिबली खान। तो उन्होंने ट्रॉफीज वगैरह अरेंज की थी, हमने मॉल ऑफ इंडिया में ही किया था और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था। इनफैक्ट दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोअर्स ऑफ क्रिजांथेमम्स। अभी भी वो पूरी तरह से आएंगे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इस बार हमारा, क्योंकि पिछली बार नोएडा अथॉरिटी ने पूरा सहयोग दिया था, तो इट वॉज मोर लाइक अ मेला। सेक्टर 33 में शिवालिक पार्क में हुआ था। बहुत ही बड़ा उस हुआ था मेला एंड इट वॉज वेरी नाइस। पर इस साल सीईओ सर इतने इंटरेस्टेड नहीं थे कि ये वाला शो करें। तो उन्होंने हमें अनुमति दी कि हम यहाँ सेक्टर 8 की नर्सरी में यहाँ पे आयोजित करने इसको। तो उनकी तरफ से सहयोग है हमें पूरा, इसलिए हमें पूरी जगह मिली है। पूरी तरह से यहाँ सफाई हो रही है। यहाँ के जितने भी लोग हैं, दीपक कुमार जी और मथुरा प्रसाद, राजेंद्र सिंह जी जो DD1 है, उनकी सहायता से सारे यहाँ सफाई और सब कुछ किया जा रहा है। तो मुझे आशा है कि बहुत अच्छा होगा। इससे देखा गया है कि फ्लावर शो को लेके नोएडा अथॉरिटी और फ्लोरिकल्चर सोसाइटी के बीच में मतभेद रहे कि क्योंकि फ्लावर शो को एक मेले का रूप दे दिया गया था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मतभेद तो नहीं था हमेशा। देखिए, उनके बिना हम नहीं कर सकते, सहयोग के बिना। क्योंकि जो एक इतना भव्य वो करना चाहते हैं, उसमें बहुत पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। तो इट्स अ वेरी बिग शो। तो सॉर्ट ऑफ कैमोफ्लाज हो जाता है, जो हमारा उद्देश्य है वो थोड़ा फीका पड़ जाता है उसके अंदर।
कि पार्टिसिपेशन भी कम होता है और वो मेले जैसा सारा कुछ वहाँ पे हर तरह के स्टॉल्स लग जाते हैं। हमें चाहिए एक सैंक्टिटी ऑफ द फ्लावर शो, जो कि सिर्फ फूल लवर फ्लावर लवर्स हैं वो आए। ये थोड़ा सा था, लेकिन आई थिंक इट इज सॉर्टेड बिकॉज फिर से मेन शो होगा तब पता चलेगा, क्योंकि पिछले साल थोड़ा सा ज्यादा कमर्शियल हो गया था वो। तो ऐसे कोई मतभेद लास्ट नहीं। टाइम आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? सुनने में आया कि कुछ लोग आपको कॉपरेट भी नहीं कर रहे थे। नहीं, देखिए मैं इस तरह की बातें कुछ भी नहीं करना चाहूंगी। हमें फुल कोऑपरेशन भी मिला है और हर तरह से सहयोग मिला है। उनका नजरिया अलग है कि जितने लोग आए देखें अच्छा है। हमारा नजरिया है कि जो प्लांट लवर्स हैं, जो एक्चुअली इच्छा रखते हैं प्लांट्स के बारे में जानकारी लेने की, वो आए, जिससे एक सैंक्टिटी बनी रहती है, एक माहौल डिफरेंट रहता है। बाकी तो शाम को कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें कि सारे आते ही हैं, लेकिन पिछले साल थोड़ा ज्यादा कमर्शलाइज्ड और मेला टाइप हो गया था। ये लगेगा सेक्टर 8 नोएडा अथॉरिटी की नर्सरी है जहां हम इस वक्त बैठे हैं। बहुत सुंदर लैंडस्केपिंग ऑलरेडी है इसमें, और इसमें जो पुष्प आएंगे, क्रिसैंथेमम आएंगे, रोजेस आएंगे, गुलाब आएंगे, वो और ऐड करेंगे इसकी खूबसूरती को और सुंदरता को बढ़ाएंगे। और 6 और 7 दिसंबर को लग रहा है, 6 तारीख को एसीओ मैम जो है शनिवार को इसका उद्घाटन करेंगी विधिवत शाम को 3 बजे। और हमें उम्मीद है कि काफी संख्या में लोग आएंगे, जैसा कि हमें अभी तक हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा जनता का प्यार मिला है। सिर्फ नोएडा का ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों से भी, पूरे एनसीआर से लोग आते हैं और बड़े उत्साह के साथ आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फ्लोरिकल्चर सोसाइटी नोएडा की जो है, वो जो भी आयोजित करती है वो बहुत अच्छे स्केल पे करती है, अच्छे स्तर पे करती है, और बहुत अच्छे पार्टिसिपेशन होता है। जैसा दीपा जी ने बताया, मंजू जी ने बताया, ये पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ बहुत अच्छी कैटेगरी का रहता है, उत्तम क्वालिटी के पौधे आते हैं। और फिर फूलों का क्या है, फूल तो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, फूल तो मुस्कुराते हैं और हमें भी जीना सिखाते हैं और मुस्कुराना सिखाते हैं। तो लोग उनको ही देख के आनंदित होते हैं, तो कुछ क्षण उनको भी मिलते हैं, अच्छे फोटोग्राफी के अच्छे मौके मिलते हैं, बैकड्रॉप में फ्लावर्स आते हैं। तो 6 और 7 दिसंबर को है, 7 दिसंबर को पुरस्कार वितरण समारोह अभी होगा। अभी तक नोएडा के अंदर बड़े फ्लावर शो नोएडा ने देखे हैं, जी स्टेडियम में, शिवालिक पार्क में और भी जी जगह। जी। इस बार एक छोटी जगह में ये फ्लावर शो किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कहीं ऐसा लगता है ये खाना पूर्ति तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल खाना पूर्ति नहीं है, क्योंकि ये फोकस्ड शो है। जो हमारा बड़ा शो होता है उसमें एक थीम फ्लावर रहता है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सारी चीजों की कैटेगरीज रहती हैं। हैंगिंग बास्केट्स रहती हैं, एनिमल्स रहते हैं, शेप्स रहते हैं, ट्रे गार्डन्स रहते हैं, लैंडस्केपिंग रहती है। इसमें हमारा उतना इलाबोरेट नहीं है, फोकस्ड है। क्रिसैंथेमम के गुलदाउदी जिसको कहते हैं, जापान का नेशनल फ्लावर है, बहुत बढ़िया उम्दा किस्म का फ्लावर है, और बहुत इसमें वैरायटीज हैं। तो उसके ऊपर फोकस करके हम ये शो कर रहे हैं, और जो इसी सीजन में होता है। वेदर अच्छा है, लोगों को बाहर घूमने के लिए, वैसे भी पिकनिक के लिए, आउटिंग्स के लिए लोग वीकेंड ढूंढते हैं। तो ये हम उनको एक वीकेंड ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर वो आके फूलों के बीच में अपने 2 दिन अच्छे आप गुजार फूलों की बात कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर छोड़ दो एआईक्यू की वजह से, तो आप उसे कैसे देखेंगी? तो आप तो अपने यहाँ बुला रहे हैं, तो कैसा माहौल अच्छा रहेगा? हम तो इतनी सुंदर नर्सरी उनको दिखा रहे हैं, और हम उनको एनकरेज कर रहे हैं कि आप भी प्लांट्स उगाइए, फ्लावर्स उगाइए। अपने घर में जितना भी स्पेस है, आजकल बालकनी है, बालकनी गार्डन्स हैं, टेरेस पे लोग उगा रहे हैं। तो हम लोग एनकरेज कर रहे हैं लोगों को, उनको तरीके बताते हैं, खाद घर में बनाइए, बायो एंजाइम बनाइए, प्लांट्स कैसे उगाने हैं, पौधे कैसे उगाने हैं। हम उसके लिए भी क्लासेस करते हैं लोगों के लिए, डेमोज करते हैं, और हम एनकरेज कर रहे हैं। तो हम एयर पोल्यूशन जो कम करते हैं प्लांट्स, उसके बारे में भी हम हर शो में जानकारी देते हैं लोगों को। क्या कुछ तो प्लांट्स ऐसे हैं हमारे पास जो एयर प्यूरिफाई का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत सारे प्लांट्स हैं ऐसे, जो हम उनको पैम्फलेट्स भी बांटते हैं लोगों को, हम एंट्रेंस पे ही रखते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं उसके बारे में, हम जागरूक करते हैं लोगों को। अब एक्यूआई लेवल जो है उसके बढ़ने के बहुत सारे कारण, हम उसमें जितना सहयोग अपनी तरफ से कर पाते हैं, पूरी कोशिश रहती है कि हम लोगों को उसके बारे में जागरूक करें। लास्ट सवाल, किसी भी उद्यान को सजाने संवारने का काम माली करते हैं, जी जी। मालियों के लिए आपकी संस्था क्या कर रही है? बिल्कुल, मालियों के बिना तो कोई काम संभव है नहीं, गार्डनिंग से रिलेटेड कोई काम संभव नहीं है। हम लोग मालियों को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि किसी भी खूबसूरत गार्डन या खूबसूरत जो लैंडस्केपिंग आप देखते हैं, उसके पीछे माली भाइयों का ही हाथ रहता है। तो हम उनको भी पुरस्कृत करते हैं, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, उनके माली भाइयों को हम पुरस्कृत करते हैं हर बार।
बड़े शो में भी करते हैं, जो हमारा मेन फरवरी में शो होता है, और इस शो में भी करेंगे। उनके बिना तो हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता। फ्लावर शो के अंदर लोग कहाँ से भाग लेने के लिए आएंगे और क्या पुरस्कार रखे गए हैं उनके लिए? देखिए, हम लोग जनरली इंकरेज करते हैं कि नोएडा रेजिडेंट्स को पहले प्राइमेसी देते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, और यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस भी हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह, इन सब का मतलब जब जितनी अवेयरनेस फैलेगी इन इंडस्ट्रीज वगैरह में, उतनी ज्यादा सक्सेसफुल अपने आप को समझते हैं। तो हमारे यहाँ से इस वक्त आ रहे हैं आपके DLF मॉल ऑफ इंडिया, अडोबे इंडिया, प्राइवेट कंपनीज में से हैं, फिर दिल्ली से दिल्ली जल बोर्ड आ रहा है, गुड़गांव से हीरो मोटोकॉर्प, और काफी हमारे अपने मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। कि बेसिक पर्पस क्रिजैंथेमम शो हो या मेन शो, जैसे मंजू जी ने आपको बताया, अब तो गूगल है तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बट फिर भी कई ऐसी वैरायटीज होती हैं जो सिर्फ स्पेशली जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो प्लांट लवर्स होते हैं, वो ही ढूंढ के ला सकते हैं। तो हम लोग हमेशा वो चीज हाईलाइट करते हैं। जैसे इस क्रिजैंथेमम शो में भी आएंगी वैरायटीज, बट सबको लगता है गुलदावरी, बेसिकली लोगों के दिमाग में गुलदावरी एक होता है जो कट फ्लावर में आपको फ्लोरिस्ट के पास मिल जाती है सारा सारा। बट हमको दिखाना है कि उसमें डिफरेंट वैरायटीज होती हैं और वो किस तरह से होती हैं, उनके क्या नाम हो सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनको एजुकेट करने के लिए, क्योंकि क्रिजैंथेमम 1 महीने की ग्रोथ पीरियड में पूरा साल उस पर काम करेंगे। What we would like to do is to enlighten the residents and the people who come to visit the show. What is the importance of the flower and how we should be looking after it to spread not only the beauty of the flower but also awareness of how to make taste green and colorful. So that is the object of our show. Those trophies में है, we have got a lot of challenge trophies. 19 classes रखी गई हैं जिसमें, और जिसमें लार्ज ओपन टू ऑल तो जैसे हो ही गए, जो इंडस्ट्रीज हो गए, स्मॉल ग्रोअर्स भी हैं जिनके पास 250 से गमले ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो कई रेजिडेंट्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, बट एवरीबडी विल गेट अ चैलेंज ट्रॉफी। और साथ में कई नॉविस सेक्शंस भी होंगे जो बिल्कुल नौसिखिए हैं, उनको इंकरेज करने के लिए उनके लिए भी क्लास रखी है, और जजेस को स्पेशली समझाया जाएगा कि टेक अ जेनरस व्यू, डोंट बी वेरी क्रिटिकल, हार्ड लाइनिंग आप नहीं कर सकते। और इस दफा शो में थोड़ा और कलर ऐड करने के लिए हमने रोजेस, क्योंकि ये सीजन है रोजेस का, रोजेस ऐड किए हैं, foliage ऐड करी है ऑफ ferns and foliage. So let's see, we hope that expansion of classes will bring in more awareness and participation from people. Prizes, award prize. Prize बताए ना आपको, challenge trophies दे रहे हैं which will go to the thing, and all the people who win first and second prizes will get cups to keep with them. We will not take them back. इस तो बार वही सब मौसम का ऐसा कह रहा है, समाओ आपने देखा है कि अभी नवंबर के महीने में भी हमने बारिश देखी है, तो उस वजह से जो बडिंग है वो थोड़ी सी लेट हुई, और अभी भी फ्लावरिंग थोड़े से बाकी सालों की अपेक्षा इस बार थोड़ी सी कम है। दूसरी बात ये है कि जैसा अभी ज्योति जी ने भी कहा कि हम इस बार चाहते हैं कि हम एकदम थीम स्पेसिफिक, सिर्फ और सिर्फ क्रिजैंथेमम की अगर हम बात करें तो सिर्फ क्रिजैंथेमम की ही बात हो, बाकी कोई बात ना हो, बिकॉज हर एक फ्लावर की इतनी वेराइटीज है। हम आते हैं, अगर एक फ्लावर शो में अगर कई तरह के फ्लावर का डिस्प्ले होता है तो कहीं ना कहीं हम अपने थीम और मुद्दे से भटक जाते हैं, और जो दर्शक होते हैं या जो प्लांट लवर होते हैं उनको पूरी तरीके से उसकी जानकारी नहीं। तो हम चाहते हैं, हम जैसे हम बंटिंग के जरिए, पैम्पलेट्स के जरिए, हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन, हमारे जजेस भी आएंगे, हम भी बातें करेंगे, सो दैट उनको सारी की सारी वैरायटी जो कि अभी हमारे यहाँ पे सेक्रेटरी नर्सरी में और भी जितनी भी नर्सरीज आ रही हैं, तो वो डिफरेंट वैरायटीज को लेकर आ रही हैं। तो सिर्फ और सिर्फ गुलदाउदी की तमाम किस्म की जो गुलदाउदी से रिलेटेड जानकारी है वो हम देंगे, वो भी एक रीजन था। और एक रीजन ये है, मौसम अनुकूल नहीं है इस बार, समहाउ ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए, तो ब्लूमिंग थोड़ा लेट चल रहा है, उस वजह से भी हमने थोड़ा छोटा वेन्यू सेलेक्ट किया।